हम खा करके अपनी जिंदगी बसर करते हैं। मेरे भाइयों, हमने कभी सोचा ही नहीं है उस अल्लाह तबारक व तआला के बारे में, उस ईश्वर के बारे में, उस परमेश्वर के बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं है। मेरे भाइयों, थोड़ी सी अकल दौड़ाओ तो पर्दे हटते चले जाएंगे। आज अगर हमें बेटियों की जरूरत पड़ती है, आज अगर हमें बच्चों की जरूरत पड़ती है, तो हम अपनी पेशानी को किस किस दर पर नहीं भेजते हैं और कहाँ कहाँ अपनी जमीनों को नहीं देखते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मैं जिसको चाहता हूँ बेटा देता हूँ, मैं जिसको चाहता हूँ बेटियां देता हूँ, मैं जिसे चाहता हूँ दोनों देता हूँ, और जिसे चाहता हूँ बांझ कर कर रखता हूँ। मेरे अलावा कोई इस दुनिया में दे ही नहीं सकता है। लेकिन मेरे भाइयों, तवक्कुल हमारी उसी पर होनी चाहिए, भरोसा हमारा उसी पर होना चाहिए। लेकिन आज इस पर भरोसा न कर करके हम कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं और किस किस कठमुल्लाओं के पास और किराए के सार के पास नहीं जाते हैं। ऐसे जगहों से जाने से क्या फायदा। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला से नाराज होता है। अल्लाह ताला कहता है कि मेरे बंदो, जब मैं तुम्हें पैदा कर पाया हूँ और तुझे तमाम चीज़ों से लैस कर सकता हूँ, तो तुम्हारे बच्चे भी मैं पैदा कर सकता हूँ। और हमारे अलावा कोई है ही नहीं जो तुम्हारे बच्चे दे दे और तुम्हारी बीवियों के पेटों के अंदर बच्चे पलवा दें। नहीं है कोई। जब अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस धरती पर और मक्का के पाक और पवित्र स्थल पर तशरीफ ले आए, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाप इस दुनिया से गुजर चुका था। आप यतीम थे। कुछ दाइयाँ आती थी और वो बड़े बड़े अमीर घराने के बच्चों को वो गोद लिया करती थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जैसे ही वो दाइया आती, देखती थी कि ये तो यतीम बच्चा है, इसका तो बाप ही नहीं है, और इसको पालने के बाद हमको कोई अच्छी खासी रकम नहीं मिल सकती है, नहीं मिल सकती है। हजरते एक औरत आती है जो कबीला साद से उसका ताल्लुक था। वो देखती है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, एक यतीम बच्चा है और सारे बच्चे ले चुके हैं, सारे दाइयाँ। वो दाइयाँ अपने अपने बच्चों को लेकर के चली गई। दाई आती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद लेती है। उसे मालूम हो जाता है कि इस बच्चे के अंदर कोई खासियत तो ज़रूर है। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मुशरिकाना घर में, जो खाने काबा का रखवाली किया करता था। नबी पैदा कहाँ होते हैं? एक मुशरिक के घर में, और नबी के घर से मुशरिक बेटा पैदा होता है। ये कुदरत का करिश्मा है कि अल्लाह तबारक व तआला नबी को पैदा करता है मुशरिक के घर में और मुशरिक को पैदा करता है नबी के घर में। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी हैं और वो अल्लाह तबारक व तआला के बहुत बड़े दोस्त हैं। लेकिन पैदा कहाँ होता है? अजर के घर में। अजर का माना होता है बुत बनाने वाला। किसी भी सही हदीस से उसका नाम आज तक नहीं आया है, लेकिन एक रस्मी नाम चल गया अजर का मतलब होता है कि बुत तराशने वाला। और उसके घर में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हो जाते हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी है, लेकिन उसके घर में कौन पैदा होता है? कनान, जो मुशरिक है, जो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत नहीं करता है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है। अल्लाह चाहे तो आपको बेटा दे, अल्लाह चाहे तो बेटियों से नवाजे, अल्लाह चाहे तो दोनों दे, और अल्लाह चाहे तो आपको बांध कर रख सकता है। आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप अल्लाह तबारक व तआला का कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं, कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। अल्लाह के नबी जब इस दुनिया के अंदर तशरीफ ले आए, मेरे प्यारे साथियों, ये बच्चे हैं जिनके माँ बाप के, ये बच्चे और माँ बाप बड़े खुश नसीब है कि उनके घर में खूबसूरत सी बेटी पैदा हो जाती है। मेरे भाइयों, जब बीबी देखती है कि मेरे शौहर का दिल नरम हो चुका है, मेरे शौहर का दिल मुतमईन हो चुका है और नरम हो चुका है, इस बच्चे के ऊपर उसका दिल बैठ जाता है, तो बीबी कहती है मेरे शौहर, ये बेटी आपकी है, मेरे पड़ोसन की बेटी नहीं है। जैसे ही सुनता है कि ये बेटी मेरी है, उसका तीवर बदल जाता है, गुस्से से चेहरा काला पड़ जाता है, चेहरे के अंदर स्लोट पड़ जाती है। वो कहता है कि कमीनी, आज तुमने मुझे खबर दी है कि मेरी बेटी पैदा हुई है, तुमने तो मुझे खबर दी थी कि हमारे घर बेटा पैदा हुआ है, लेकिन आज तुम कह रही हो कि हमारे घर बेटी पैदा हुई है। लाओ, इस बच्ची को नहला दो, धुला दो, अच्छे कपड़े पहना दो और खूबसूरत से लिबास पहना दो, मैं इनके ननिहाल घुमाने लेकर के जाऊंगा। वो कमीना बाप, वो मुशरिक बाप अपनी बेटी का हाथ पकड़ता है और पकड़ने के बाद उसको जंगल की तरफ लेकर चलता है। जंगल में जाने के बाद वो बाप गड्ढा खोद
मेहनत कर रहा है। मेरे भाइयों, अगर आपके घर बेटी पैदा हुई है, खुश हो जाओ। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी जिस घर के अंदर पैदा होती है उसको बहुत बड़ी संदेश दिया है और बहुत बड़ा सा ऐलान किया है। मन इब्तुलिया मिन हादिहिल बनाति बिशैइन फअहसन इलैहिन्ना कुन्ना लहू सित्रम मिनन नार। वो बेटियों की परवरिश करने वालों, वो बेटियों के बाप को खुश हो जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको जमानत दे रहे हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको सर्टिफिकेट दे रहे हैं। आए लोगों, मन इब्तुलिया मिन हादिहिल बनाति बिशैइन फअहसन इलैहिन्ना कुन्ना लहू सित्रम मिनन नार। जिनके घर 2 बेटियां पैदा हो जाए, 3 बेटियां पैदा हो जाए, 4 बेटी अगर जिसके घर में पल रही है, वो बाप जन्नत में ऐसे होंगे जैसे मेरी ये 2 मियां हैं, यानी मेरे पास वो पड़ोसी बनकर के रहेंगे, मेरे साथ जन्नत के अंदर वो मेरे पड़ोसी बनकर के रहेंगे। मेरे भाइयों, अगर उसी घर के अंदर आपका यतीम बच्चा पल रहा है और आप यतीम बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अना व काफिलुल यतीम, यतीमों की परवरिश करने वाले ऐसे होंगे जैसे मेरे ये 2 उंगलियां हैं। तो अगर आपके घर लड़की पैदा हुई है, खुश हो जाइए, आपके लिए जन्नत का दरवाजा खुला हुआ है, आप जन्नत के अंदर जाएंगे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बातें हैं, ये बातें 110% सही है। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल जो जमानत दे करके जाते हैं और जो चीज फरमा करके गए हैं वो 100% होने वाला है। तो अगर आपके घर के अंदर बेटी पैदा हुई है तो खुश हो जाइए। अगर आपके घर के अंदर बेटी पैदा होती है तो आपको एक अकीके करने पड़ते हैं। अगर आपके घर का बच्चा पैदा होता है, लड़का पैदा होता है, बेटा पैदा होता है, तो आपको 2 अकीके करने पड़ते हैं। मेरे भाइयों, बेटी रहमत लेकर के आती है, एक जानवर से काम चल जाता है, और बेटा अगर पैदा होता है तो आपको 2 जानवर करने पड़ेंगे। 2 जानवर इस्लाम के विद्वान बैठे हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं, बाद में मसले मसाइल मालूम कर सकते हैं कि अगर आपके घर बेटा पैदा होता है तो 2 अकीके करने पड़ते हैं, 2 जानवर काटना पड़ता है, छोटे छोटे बकरे। और अगर बेटी पैदा होता है तो एक ही से काम चल जाता है। कितना आसान है इस्लाम, कितना आसान है। लेकिन आज हमने इतना इसको मुश्किल बना दिया है। मेरे भाइयों, दहेज के नाम पर और दहेज जैसी प्रथा को हमने लाकर खड़ा कर दिया है। मेरे भाइयों, ये दहेज का जो सिस्टम है वो इस्लाम का एक हिस्सा भी नहीं है, एक इस्लाम का एक पिलर भी नहीं है। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ मेरे भाइयों रात 1 बजे कह करके जा रहा हूँ, ये हमारे गैर मुस्लिम भाइयों का ईजाद किया हुआ एक चीज है, ये इस्लाम का एक हिस्सा भी नहीं है। और आज हमने उसको इतना मतलब मान करके उसको चल रहे हैं कि मेरे भाई इस्लाम का एक पिलर है, इस्लाम का एक हिस्सा भी नहीं है, एक नुक्ते एक जर्रे के बराबर भी नहीं है। हिंदू धर्म के अंदर भी यह प्रथा नहीं है। मैं इस्लामिक रिसर्चर हूं और स्कॉलर होने के नाते मैं आपको जिम्मेदारी के साथ बता सकता हूं, हिंदू धर्म के अंदर भी यह प्रथा नहीं है। लेकिन उन्होंने एक रिवाज निकाला, एक रस्म निकाली, और बाप के मरने के बाद जो जमीन और जायदाद होता है विरासत की, उनमें बेटियों को हिस्सा नहीं मिलता है। हिंदू धर्म के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर बाप माँ के मर जाने के बाद जो प्रॉपर्टीज होंगे, उनके जो दौलतें होंगी, उनमें उनका बेटी का हिस्सा नहीं है। उन्होंने एक रस्म निकाली, एक सुराग निकाला कि इसे शादी के मौके से जो दे देना हो दे दो यार, क्योंकि ये पराये के घर हो जाती है। अब दूसरी बात तो हमारे पास लौट कर आएगी ही नहीं। लेकिन अब होशियार हो चुकी है, औरतें भी होशियार हो गई है हिंदू धर्म की। उन्होंने कहता नहीं, अभी हमें चाहिए, मेरा बाप का हक है, हमको चाहिए। लेता भी है, वो औरतें लेती भी है, हक को लड़ करके लेती है, लेकिन लेती है। उन्होंने एक रस्म निकाला, एक सुराख निकाला कि शादी के मौके पर से 2, 4, 10 लाख जो देना हो दे दो, उसके बाद तो हमें देना ही नहीं पड़ेगा और सारी प्रॉपर्टीज हमारे बेटे का हो जाएंगी, तो दे दो यार। उन रस्म को, जो एक गैर शरई चीज है, आज मुसलमानों ने इतना कब्जा जमा करके बैठ गया है। मेरे भाइयों, मैं आपको एक जिम्मेदारी के साथ बात बताऊं, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज और सुपौल की धरती और बहुत दूर दूर तक मैं जाता हूं प्रोग्राम करने के लिए, हमें बताते हैं कि मौलाना रफीक साहब, जहेज ने हमारे यहाँ के लोगों की कमर तोड़ रखी है। जहेज जैसी प्रथा ने हमारे मुस्लिम समाज की कमर तोड़ रखी है। अगर आपके घर 4 बेटियां हैं तो बाप पर नींद उड़ जाता है, बाप चैन सुकून से सोता नहीं है। अल्लाह, 4 बेटियां हैं और
4 दिन 8 लाख रुपए हमें लगेंगे, और उसके बाद जो हमारे घर के खर्चे हैं वो खर्चा भी हमें देना पड़ेगा। मेरे भाइयों, वो बाप चैन का नींद नहीं सो पाता है। मुसलमानों, इस घर के अंदर बेटियां हैं, और जब आप बेटी को पाल रहे हैं तो खुश हो जाइए। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे बाप को भी बेटियों की दौलत से नवाजा है, और हमें भी नवाजा है, और हमारी नस्लों को भी नवाजेंगी। मेरे भाइयों, जिसके घर बेटी पैदा होता है खुश हो जाइए आप। और जहेज के लालचियों को, जहेज के कुत्तों को, जो हड्डी पर पलने वाले होते हैं, जो आपके तरफ खिल रहे और नजरों से देख रहे हैं कि उनके घर 4 बेटियां हैं तो हमें 4 दूनी 8 लाख रुपए मिलेंगे। मारो ऐसे लोगों को लात और अपने घर से भगा दो। उनको कहो ना हम 1 रुपये तुमसे लेंगे और ना देंगे। इस्लाम की शरीयत ये है, हमारा कानून ये है, हमारे रसूल का शरीयत ये है कि हम 1 रुपये किसी से ना लेंगे और ना किसी को देंगे। अगर तुम्हें हमारी बेटी को ले जाना है तो शरीयत के निजाह से ले जाओ, शरीयत की तरह ले जाओ। शरीयत ने जिस तरीके से ले जाने का हुक्म किया है उस तरीके से ले जाओ। और तुम अगर जहेज लेते हो और जहेज के लालची अगर आते हैं, मारो लात उन्हें और भराओ अपने घरों से। मेरे भाइयों, 2-4 घरों से अगर ऐसा हो जाए, 2-3 गांव से अगर ऐसे हो जाए तो मेरे भाइयों जहेज जैसी प्रथा पर ठप पड़ जाएगी और ये बंद हो जाएगा। अगर ये काम आप नहीं कर सकते हैं तो मेरे भाइयों सुन लो, ये आने वाली नस्लें आपको कभी माफ नहीं करेंगी। आने वाली नस्लें आपको कभी माफ नहीं करेगी। जब शरीयत है ही नहीं है तो हमें किस चीज का भाई क्या फायदा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज फइन्नहु अग़ुद्दु लिलबसर व अहसनु लिलफरज व मन लम यस्तति फअलैहि बिस्सौम। ऐ नौजवानों के गिरोह, ऐ नौजवानों की जमात सुन लो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज फइन्नहु अग़ुद्दु लिलबसर व अहसनु लिलफरज व मन लम यस्तति फअलैहि बिस्सौम। ऐ नौजवानों की जमात, अगर तुम्हारे पास शादी करने की ताकत है, बीवी को खिला पिला सकते हो और इसका पर्सनल हक अदा कर सकते हो तो तब जाकर के निकाह करो। और अगर नहीं है ताकत तो 100 में रमजान रोजा रखो। रोजा ख्वाहिश नफ्स को तोड़ देता है। रमजान के महीने में जब एक मुसलमान रोजा रखता है तो मेरे भाई जो जिनसे ख्वाहिशात उनकी नहीं हुआ करती है, वो चाहता ही नहीं है कि हम अपनी बीवी के पास आए, तो रोजा रखने से ख्वाहिश नफ्स टूट जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज फइन्नहु अग़ुद्दु लिलबसर व अहसनु लिलफरज व मन लम यस्तति फअलैहि बिस्सौम। अगर आपके पास शादी करने की ताकत है तब जाकर के शादी करो। यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है, उल्टी गंगा बह रही है। साहब, हमारे पास कुछ हो या ना हो, चलो यार हमें तो वहां से मिलेगा ही। लड़की वाले तो हमें 2-4 लाख रुपए दे ही रहे हैं, उसी पैसे से हम मोहर भी अदा करते हैं, उसी पैसे से गाड़ी किराए में भी करते हैं, उसी पैसे से हम जाकर के उन बेटी जो बेहिस बाप है उनके घर में जाकर के खाते भी हैं। और साहब कहते क्या है कि हम 50 बराती लेकर के आएंगे, 100 बराती लेकर के आएंगे और 200 बराती लेकर के आएंगे, और हमारे बरातियों में कमी नहीं होनी चाहिए। लगता है कि उनका बाप कमा के दे करके गया हो। वक्ती तौर पर बुरा लग रहा होगा। मेरे भाइयों, इसी समाज और कौम का मैं भी बेटा हूं और इसी समाज के अंदर मैं भी रह रहा हूं। मैंने देखा है ऐसे लोगों को कि जिसकी बेटी है वो खून क्या शुरू हो रहा है, वो कहता है कि मौलाना रफीक साहब इन तमाम मामलों पर आप लोग बात क्यों नहीं करते हैं। और आलिम टीम अगर एक बार हो जाए, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए तो ये सारी चीजों पर रोक लग सकते हैं। मेरे भाइयों, रोक लग सकते हैं, लेकिन यहाँ किराए का साड़ तैयार है। आप कहो कि हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे तो 500 रुपये में जाकर किराए का साड़ आपका निकाह पढ़ा देता है। मेरे साथ ये मामला हुआ। मेरे साथ, मेरे पास एक आदमी आया, उन्होंने कहा कि मौलाना साहब मेरी बेटी की शादी है और उसकी निकाह पढ़ाना है, क्योंकि मैं गांव का इमाम भी हूँ, गांव का इमाम भी हूँ। तो मैंने कहा कि ठीक है। बैक साइड से मैंने पता लगाने की कोशिश की कि मामला क्या है। तो मैंने सुना कि 2 लाख रुपए जहेज में लिए गए हैं, 2 लाख। मैंने कहा तुम्हारी बेटी का निकाह मैं नहीं पढ़ाने जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा, और मैं गया भी नहीं। बाद में 1 घंटे के बाद पता चलता है कि किराए का साड़ मेरे बगल में है, वो जाकर के निकाह पढ़ा दिया। 500 रुपये मिले साहब। मैंने तकरीर में ऐसे उनको धोया। मेरे भाइयों, अगर मेरी बातें उन तक पहुंच रही होगी तो वो भी सोच रहा होगा काश ये काम मैं नहीं किया होता जो मौलवी रफीक आज बता रहे हैं। तो मेरे भाइयों, ये हमारे समाज, ये हमारे कौम और ये हमारी सोसाइटी का हाल है। इन तमाम चीज़ों पर बंदिश लगनी चाहिए। अगर आपके पास बेटी है तो आप कहिए आइए इस्लामिक तरीके से, मोस्ट वेलकम, अहलन व सहलन, स्वागतम,
आप आइए मेरे घर पे और इस्लामिक तरीके से निकाह पढ़ा करके लेके चले जाइए। मेरे भाइयों, आज जहेज की सिस्टम ने, जहेज के प्रथा ने आज मुसलमान लड़कियों को दूसरे के साथ भागने पर मजबूर कर दिया है। अभी मैं बैठे बैठे देख रहा था, हमारे दोस्त, अजीज दोस्त मौलाना महफूज रहमान साहब, इनके मोबाइल में मैंने वो फोटो को डाउनलोड करके रखा है। एक मुस्लिम लड़की जो हिंदुओं के साथ भागी जा रही है। मुस्लिम लड़की, आज से 2 दिन पहले की बात बता रहा हूं मेरे भाइयों, एक मुसलमान लड़की हिंदुओं के साथ जाकर के मंदिर में जाकर के निकाह कर रही है। निकाह तो हम नहीं कह सकते, शादी विवाह कर रही है और मांग में अपना सिंदूर लगा रखी है और बड़े फख्र से कहती है कि हमारा नाम भला है, हमारे बाप का नाम ये है और हमने इसके साथ प्यार करती थी और मैंने शादी कर ली है, मैंने शादी कर ली है। यहाँ तो कर ली हो, लेकिन तुम सोचो मेरी बहनों, मेरी इस्लामिक बहनों, मैं तुम्हारा भाई हूँ और एक भाई होने के नाते एक दर्द मेरे दिल के अंदर है कि अगर तुम्हें मुस्लिम लड़का मिल जाता और मुस्लिम लड़के के साथ भाग करके अगर तू शादी कर लेती, हालांकि शरीयत में नहीं है कि भाग करके शादी करना, लेकिन कर लेती तो चलता। लेकिन जहाँ तुम शादी की हो वहाँ तो तुम्हें 2 गज जमीन भी नहीं मिलेगी, 2 गज जमीन, 2 गज कफन तक नहीं मिलेगी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अपनी आखिरत को संवारो, अपनी आक़िबत को संवारो और उस अल्लाह तबारक व तआला के बारे में सोचो कि हम उस अल्लाह तबारक व तआला को, उस रब को कौन सा चेहरा दिखाएंगे। अगर एक आदमी शादी करता है, दूसरी शादी का पैगाम अगर एक लड़का देता है, तो मेरे भाई, जब मेरे मुस्लिम समाज को लोग कहता है कि ऑलरेडी एक बीबी है ही है उसके पास, हम अपनी बेटी क्यों दें, हम अपनी बेटी क्यों दें। लेकिन तुम्हारी बेटी गैरों के साथ भाग रही है, वहां तुम्हें गवारा है कि हमारी बेटी दूसरे के साथ जा रही है, गैरों के पास जा रही है, जहां उसकी चिता जब जलाई जाएगी और उसकी चिता में आग लगाई जाती है तो मेरे भाइयों, ये कपड़े जल जाते हैं। एक कफन का कपड़ा होता है, एक छोटा सा कपड़ा जो उसका अस्तर ढका हुआ होता है, यहाँ से पैर बिल्कुल खुला हुआ और यहाँ से सर बिल्कुल खुला हुआ, इतने कपड़े होते हैं चिता के अंदर। और जैसे ही आग लगती है चिता में, लकड़ी के जलने से पहले मेरे भाइयों वो कफन जल जाता है और वो बेटी का, वो माँ का, वो बाप का पूरा चेहरा, पूरा जिस्म जो है नंगा हो जाता है और सारे लोग वहाँ देखने वाले देखते हैं। मेरे भाइयों, अपने आखिरत और अपने आक़िबत को संवारो। सोचो कि हमारी लड़की गैरों के साथ भाग रही है। मुसलमानों को अल्लाह तबारक व तआला ने 4 शादी करने की तलकीन की है। अल्लाह तबारक व तआला सूरह निसा सूरह नंबर 4 का आयत नंबर 3 में फरमाता है, फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलसा व रुबा। अगर आपके पास ताकत है तो बैक वक्त आप 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी रख सकते हैं, लेकिन हिन तादुल बैनहुन्ना, अगर आप उनके दरमियान इंसाफ कर सको तो, नहीं तो कोई बात नहीं है। आज किसके पास इस्तिताअत नहीं है, किसके पास नहीं है। तो मेरे भाइयों, हम अपने बच्चों को पढ़ाए, हम अपने बच्चे को इस्लामी तालीम दे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन इब्तुलिया मिन हादिहिल बनाति बिशैइन फअहसन इलैहिन्ना कुन्ना लहु सित्रम मिनन नार। जो अपनी बेटियों को शिक्षा देता है, अच्छी तालीम देता है, अच्छी तरबियत देता है और देने के बाद अगर वो किसी अच्छे दीनदार घराने में शादी करा देता है तो वो कल क़यामत के दिन ऐसे होंगे जैसे मेरी 2 उंगलियाँ हैं, यानी कल क़यामत के दिन वो मेरे पड़ोसी बन करके रहेंगे। तो मेरे भाइयों, मेरी बातें अलग तरफ चली गई। मैं बताना ही चाह रहा था कि इस्लाम एक ऐसा मजहब है, इस्लाम एक ऐसा दीन है कि इस दीन की पुष्टि हमारे हिंदू भाइयों के ग्रंथों के अंदर भी मौजूद है और रेफरेंस में देने के लिए तैयार हूं। मेरे भाइयों, आज जो देश का सूरत हाल है और आप और हम देख ही रहे हैं कि मस्जिदों के लेकर के, जो संभल में मुरादाबाद की जो मस्जिद है उसके बारे में कि उसको तोड़ दिया जाए और हर जगह कहा जाता है कि हमारे यहाँ मंदिर है और मंदिर के ऊपर मस्जिद बना दिया गया है। मेरे भाई, आपको ये बात कहने से पहले अपनी धार्मिक किताबों को रिसर्च कर लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए, समझ लेनी चाहिए कि जिस धर्म को हम मान रहे हैं वो धर्म है इस्लाम। मैं आपको एक पॉइंट की बात बताऊं, पहले लोग अपने आप को हिंदू कहते थे कि मैं हिंदू हूं। अभी पढ़े लिखे लोगों से पूछो कि तुम क्या हो, वो कहेगा हम सनातनी हैं। सनातन का संधि विच्छेद मैं करता हूं क्योंकि मैं संस्कृत का एक विद्यार्थी हूं। सनातन का माना होता है हमेशा से सच्चाई को और दावत देने वाला, यानी जिसको इस्लाम कहते हैं। इस्लाम अमन का पैगाम देता है, शांति का पैगाम देता है, इसको कहते हैं सनातन या फिर इस्लाम। पहले लोग कहते थे कि मैं हिंदू हूं। हिंदू का क्या मतलब होता है? सिंधु नदी के इस पार के रहने वाले को अरब कंट्री के लोग, क्योंकि उनकी ज़बान तो हिंदी है ही नहीं है, वो हिंदी समझते ही नहीं है, तो सिंधु नदी के इस पार के रहने वाले को वो लोग इंदू कहा करते थे, इंदू। और हिंदू धर्म के लोगों ने समझ लिया कि मैं हिंदू हूँ और वो अपना नाम हिंदू रख लिया। ये नाम मुसलमानों का दिया हुआ, यानी मेरा दिया हुआ नाम है हिंदू। अब वो कहते हैं कि हम सनातनी हैं। सनातन तो इस्लाम को कहते हैं यार। सनातन का संधि विच्छेद आप पढ़ लो, आपका जो गोरखपुर की सरजमीन है वहां से नानल विशाल शब्द सागर डिक्शनरी उठा करके ले आ जाओ और सनातन का मानक खोज लो तो लिखा होगा
कि हमेशा सत्य मार्ग पर चलने वाला, यानी नए सुपथराए आसमान के ऊपर चलने वाला, उसको कहते हैं सनातन, और वह इस्लाम। तुम जिसको सनातन कह रहे हो उस भाषा को हमने अरबी में या उर्दू में हम उसको इस्लाम कहते हैं। सनातन ये संस्कृत फॉर्डिशन हो गई, और उसका जब हम उर्दू या फिर अरबी कहते हैं तो उसका नाम होता है इस्लाम यानी दारुसलाम। अब आइए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस सरजमीन पर पैदा होंगे वो सरजमीन होगा दारुल अमन, वो सरजमीन होगा शांति का प्रतीक, वो होगा संभल ग्राम। उस धरती का कई एक नाम होगा जो हमारे हिंदू भाइयों के ग्रंथों के अंदर मौजूद है। आज हमारा हिंदू भाई कहता है कि हमारा नबी खोया हुआ है, और नबी का प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हमारा नबी इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे, हमारे नबी इस दुनिया में आएंगे। तो मेरे भाई जो मैं आपको बता दूं कि जो जिस नबी का तुम कह रहे हो और इंतजार कर रहे हो कि हमारा नबी इस दुनिया में आएगा, वो नबी आ चुके हैं। उस नबी का जो पहचान बताते हैं वो कि वो घोड़ों पर सवार होकर के आएंगे, वो ऊंटों की सवारी करेगा और वो तलवार लेकर के आएंगे। और वो मंत्र क्या पढ़ते हैं, अथर्ववेद कांड नंबर 20 सूक्त नंबर 127 का मंत्र नंबर 2 कोट करते हैं। मेरे हिंदू भाइयों, मैं आपको एक बता दूं, एक बात और जिम्मेदारी के साथ मैं बता रहा हूं, ये जमाना ऊंटों का जमाना नहीं है, ये जमाना घोड़ों का जमाना नहीं है, ये जमाना तलवारों का जमाना नहीं है, ये जमाना तो आपको एरोप्लेन का जमाना है, ये जमाना तो आपको 4 चक्के का जमाना है, ये तो 4 व्हीलर फॉर्च्यूनर का जमाना है, ये तो आइटम बम का जमाना है। इस जमाने में नबी आ ही नहीं सकते हैं, वो नबी इस दुनिया में तशरीफ ला चुके हैं। संबल ग्राम मुकस्सबरना इस महात्माना भवने विष्णु शकल की प्रादुर्भविष्यति, भवने विष्णु यश शकल की प्रादुर्भविष्यति, भवती भवता भवंती भवसी भवता भवत भवामी भवामा भवामा, ये उसका ग्रामर है। संबल ग्राम में वो नबी इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे, और संबल ग्राम कहाँ होगा, जो आज हमारे हिंदू भाई कहते हैं कि मुरादाबाद के जो संबल जो मस्जिद है उनको कहा जाता है कि ये संबल है, और हमारे कल की यही आएंगे, यहाँ पैदा होंगे। तुम्हारी बातें 100% रॉन्ग है तुम्हारी किताबों के अनुसार, और तुम्हारी किताबों में कहा जाता है कि वो जमाना होगा जो ऊंटों पर सवार होकर के आएंगे, वो जमाना होगा जो घोड़ों पर सवार होकर के आएंगे, वो जमाना होगा जो तलवार लेकर के आएंगे। आज तो तुम एटम बम के जरिए से दूसरों को उड़ा सकते हो। आज मैंने देखा है वो मुरादाबाद की संभल की मस्जिद की रक्षा करने के लिए, और वहाँ जो सर्वे करने जा रहा था, एक पुलिस वाले ने, उन कमीनों ने, उन जालिमों ने, उन दहशतगर्दों ने गोली चलाई और 4 मुसलमानों की जान ले ली और मुसलमानों को शहीद कर दिया। जालिमों, तुम जिसको कह रहे हो संभल है, संभल का माना होता है शांति का प्रतीक, संभल का माना होता है जहां शांति का प्रतीक दिया जाता है, जहां शांति प्रिय लोग रहते हैं, उस जगह पर तुम गोली चला रहे हो और 4 मुस्लिम बच्चों को और मुसलमानों को कत्ल कर दे रहे हो और उन्हें शहीद कर दे रहे हो। संभल का यह माना नहीं होता है। संभल का माना होता है जहां शांति प्रिय लोग रहते हैं, जहां आपकी गोली और बंदूक नहीं चलेगी, वहां पर उस जगह को कहते हैं संभल। संभल का असली माना होता है मक्का, जहां पर आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, आपके साथ कोई अत्याचार नहीं किया जाएगा, वहां पर न गोली चलेगी, न बंदूक, और न ही वहां बच्चे चलेंगे, वहां शांति प्रिय लोग रहते हैं, उसको कहते हैं संभल। संभल ग्राम महात्माना भवन विष्णु शकल की प्रादुर्भविष्यति, वो संभल ग्राम के अंदर पैदा होंगे, ऊंटों पर सवार होकर के आएगा। उसका बाप का नाम विष्णु यश होगा, उनकी माँ का नाम सुमति होगा। सुमतिया विष्णु यश गर्भ वैष्णवम, वो सुमति के गर्भ से पैदा होंगे। आमना का बेटा होगा, अब्दुल्ला का बेटा होगा। अल्लाह के रसूल जिस जमीन पर पैदा होंगे मेरे भाइयों, उस जमीन के बारे में वेदों में कहा गया है नरासन जन्मम भवती नाभि कमलम, नरासन नाम का एक आदमी जन्म लेगा जो पूरी दुनिया के बीच में होंगे, जो पूरी वर्ल्ड के बीच में होगी। उस जगह को कहा जाता है संबल, उस जगह को कहा जाता है शांति प्रिय लोग, उस जगह को कहा जाता है दारुल अमन। मेरे भाइयों, वहां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होंगे। नरासन जन्मम भवती नाभि कमलम, नरासन नाम का एक आदमी जन्म लेगा जो पूरी वर्ल्ड के बीच में, पूरी दुनिया के बीच में तशरीफ ले आएंगे। आज साइंस ने भी यह तहकीक करके बता दिया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां पैदा होंगे उस जगह को जब मैप में नापा और साइंसदानों ने जब मैप के जरिए से नापा है मेरे भाइयों, तो पूरब से लेकर के पश्चिम तक और शिमाल से लेकर के दक्षिण तक मेरे भाइयों बीच सेंटर में काबा पड़ता है, और वहां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए हैं। अल्लाह के रसूल इस दुनिया से तशरीफ ले जा चुके
है, अब दूसरा कोई नबी इस दुनिया के अंदर आने वाला नहीं है। तुम्हारे वेदों के अंदर जो सारी निशानियां मौजूद है, उस निशानी पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आ चुके हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से जा चुके हैं। मेरे भाइयों, अब इस दुनिया में कोई नबी आएगा ही नहीं, कोई ऋषि इस दुनिया में आएंगे ही नहीं, कोई दूत इस दुनिया में के अंदर आएंगे ही नहीं। और जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करो और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा कर लो। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फइन तनाज़अतुम फी शैइन फरुद्दू इलल्लाहि वर रसूल। ऐ लोगों, मेरी इत्तिबा करने के बाद जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इत्तिबा करना, पैरवी करना। अगर मेरे रसूल की पैरवी से हट जाते हो तो फिर तुम्हारी मोक्ष नहीं है। श्री कृष्ण जी भी अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्ष्यास्मि मा शुचः। आए अर्जुन, सारे धर्मों को छोड़ दो, इस्लाम की तरफ आ जाओ। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्ष्यास्मि मा शुचः। श्रीमद् भागवत गीता 16वें अध्याय का 66वां मंत्र खोल करके देख लेना। श्री कृष्ण जी आज तक इस मंत्र को कह रहे हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य, सारे धर्मों को छोड़ दो, मामेकं शरणं व्रज, मेरी शरण में आ जा। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो, मैं तुम्हारे सारे पाप को हरण कर दूंगा, मिटा दूंगा, जला दूंगा, सुहा कर दूंगा और तुम्हें पैराडाइज में दाखिल कर दूंगा। यानी इस्लाम की तरफ आ जाओ। इस्लाम ही सत्य मार्ग का रास्ता है, इस्लाम तुम्हें जन्नत की तरफ ले जाना चाहता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, आज तुम कहते हो कि यार हम सनातनी है, और सनातनी जो सनातनी होंगे वो किसी के साथ हिंसा नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। और अगर तुम भेदभाव करते हो तो श्री कृष्ण जी के नजर में तुम जालिम हो, तुम दहशतगर्द हो। और हम नहीं, तुम्हारे श्री कृष्ण जी जिसको तुम नबी भगवान मानते हो, वो कहते हैं। श्रीमद् भागवत गीता 16वें अध्याय का दूसरा मंत्र उठाइए मेरे भाइयों, बहुत प्यारा मंत्र है। मैं रोजाना एक मरतबा इसको तो कोट करता ही हूँ। दुनिया की इन आबो हवाओं को देखने के बाद श्री कृष्ण जी बड़ी प्यारी बात कहते हैं। क्या मैं सुनाऊं? आइए। अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्याग शांतिरपैशरम दया भूतेश्वरो लुप्तमार्दमं हृदिच्छापलाम। क्या प्यारी बात है। कुरान भी बड़ी जोर के साथ रिफ्यूट करता है, रद्द करता है इन बातों को कि किसी के साथ हिंसा मत करो, भेदभाव मत करो, गोली मत चलाओ। क्या कहते हैं श्री कृष्ण जी? अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्याग शांतिरपैशरम दया भूतेश्वरो लुप्तमार्दमं हृदिच्छापलाम। आए मेरे मानने वालों, आए मेरे भक्तों, किसी के साथ हिंसा मत करना, किसी के साथ भेदभाव मत करना, किसी के साथ इस तरीके का भेदभाव मत करना कि तुम मुसलमान हो और हम हिंदू हैं, हमारे पास तुम नहीं आ सकते हो, तुम्हारे पास हम नहीं जा सकते हैं। मेरे भाइयों, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्याग। अहिंसा का लफ्ज लाने के बाद इन तमाम चीजों को रद्द करता है, पैरों तले से कुचल देता है। हम सब भाई भाई है। अल्लाह तबारक व तआला ने भी फरमाया, या अय्युहन नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करि व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितअरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। तुम सब एक माँ बाप के औलाद हो, जिसको हम आंसू कहते हैं, यानी आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं, उसी को वेदों में आंसू कहा गया है। जिसको हम हव्वा कहते हैं, उसी को वेदों में शत्रुफा कहा गया है। तुम सब एक ही माँ बाप के औलाद हो, एक ही माँ बाप के बच्चे हो, एक ही माँ बाप के तुम संतान हो। किसी के साथ भेदभाव और हिंसा नहीं होनी चाहिए। मेरे भाइयों, अगर मैं तुमको वक्ती तौर पर अगर सनातनी मान लूँ तो सनातन का हमें माना बता दो, हमें सनातन का संधि विच्छेद करके बता दो कि मौलाना रफीक साहब गोली चलाने को और बर्छा चलाने को और हिंसा भड़काने को हम सनातन धर्म कहते हैं। और सनातन धर्म का यही मानना होता है कि गोली चलाओ, बंदूक चलाओ, किसी के ऊपर फायर कर दो। मेरे भाइयों, तुम हमें बता दो, हम खुशी खुशी मानने के लिए तैयार हैं, हम खुशी खुशी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। इस देश के अंदर, इस भारत के अंदर जितना तुम्हारा हक है, उससे कहीं ज्यादा मुसलमानों का हक है।
आज दिल्ली के लाल किले पर चले जाओ और जामे मस्जिद के अंदर चले जाओ मेरे भाइयों, तो हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए और अंग्रेजों को चुंगल से छुड़ाने वाले ये मुसलमान नजर आ जाएंगे। ये मुसलमानों का नाम वहाँ लिखा हुआ होगा, जो करोड़ों और लाखों की तादाद में मुसलमानों की जो जान हत्या हुई है और उन्होंने इस देश को आज़ाद करने के लिए अपने जान तक की कुर्बानी दे दी है। आज तुम जिस हिंदुत्व की बात करते हो और सनातनी की बात करते हो, तुम्हारा रोल है 0%, 0% तुम्हारा हिंदुस्तान को आज़ाद करने में रोल है। आज तुम हमें कहते हो हमारी बिल्ली हमें क्यों म्याऊं, हमारा बेटा हमें से पूछता है कि अब्बू आप पहले कैसे पैदा हो गए। मेरा बेटा मुझसे कहता है कि अब्बू आप मुझसे पहले कैसे पैदा हो गए। इसका मतलब ये नहीं कि मेरा बेटा मुझसे पूछा होगा, ऐसी बात नहीं है। यानी बाप बेटे से पूछता है, बेटा कहता है बाप से कि अब्बू आप हमसे पहले कैसे पैदा हो गए हैं, अब पहले कैसे पैदा हो गया है। जिस बिल्ली को हम पाल रहे हैं हमारी बिल्ली अभी कहते म्याऊं म्याऊं। बताओ यार, देश को आज़ाद हमने किया है, देश के लिए खून हमने बहाया है, देश की मिट्टी को निचोड़ो तो मुसलमानों के खून उतर जाएंगे, टप टप मुसलमानों के खून गिरेंगे। और आज तुम हमें से कहते हो कि तुम पाकिस्तान चले जाओ, बांग्लादेश चले जाओ, तुम्हारा बाप का देश है, तुम्हारा बाप का है क्या कि हम पाकिस्तान चले जाएं। जिसको जाना था वो चला गया है। इस देश के अंदर हम पैदा हुए हैं, इस देश के अंदर मरेंगे। अरे तुम तो इस देश को हो ही नहीं हो। तुम्हें जलाने के बाद तुम्हारी राख को हवा में उड़ा दी जाती है और तुम्हारी राख को वो समुंदर और न जाने कहाँ कहाँ बहा दिए जाते हैं। कभी तुम बांग्लादेश पहुँच जाते हो, कभी पाकिस्तान पहुँच जाते हो, कभी सऊदी अरब पहुँच जाते हो। ये तो तुम्हारा हालात है। हम इस देश की मिट्टी से पैदा हुए हैं और इसी देश की मिट्टी में हम दफन होंगे। तुम्हारा बाप भी हमें दाएं से बाएं नहीं कर सकता है। लेकिन नहीं, अगर मानते नहीं हो तो हिस्ट्री उठा लो, अगर मानते नहीं मेरी बातों को तो रिसर्च कर लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि मुसलमानों का योगदान क्या है, मुसलमानों ने इस देश के लिए कितनी बलिदान दी है, मुसलमानों ने आज तक मेरे भाई जो कितनी बलिदान दे रहा है। अगर मैं जैसे ट्रेन में सफ़र करता हूँ, बसों में सफ़र करता हूँ, तो हिंदू बच्चे आ जाते हैं मांगने के लिए। और देखा होगा आपने, बहुत बड़े बड़े डोनेटर जो मुसलमान है डोनेट करता है लोगों को। वो डोनेटर हिंदू के घर में जाता है, क्रिश्चियन के घर में जाता है, सिखों के घर में जाता है और सबों के घर में जाकर के डोनेट करता है। एक लड़की मेरे पास आई, बहुत बड़ी लड़की थी। उन्होंने कहा कि मौलाना साहब, और मैं शेरवानी टोपी से था, तो उन्होंने कहा कि मौलाना साहब आपके जो मुस्लिम समाज है ये बहुत ज़्यादा डोनेट करता है। मौलाना साहब हम अपनी शादी के लिए कुछ आपसे मांग रहे हैं, आप हमें दे दीजिए। जैसे ही मौलाना रफीक साहब के सामने वो लड़की कहती है कि मौलाना साहब मैं अपनी शादी के लिए आपके पास आई हूँ और हमें कुछ डोनेट करिए। मौलाना रफीक विदाउट नाम पूछे, विदाउट उसका मजहब पूछे, विदाउट उसका रीजन पूछने से पहले मौलाना रफीक अपने जेब के अंदर हाथ डालता है और कुछ पैसे निकाल कर उसे दे देता है। मेरे हिंदू भाइयों, प्यार का यही तो संदेश है, प्यार की दावत है कि हमारे पास अगर तुम्हारी पहले आती है शादी की शिकायत लेकर कि मौलाना रफीक साहब हमारी शादी नहीं हो रही है, आप हमें कुछ डोनेट करिए। मुसलमान तो बहुत बड़ा दानी होता है, मुसलमान तो डोनेटर होता है, आप हमें कुछ दान करिए। मेरे भाइयों, मौलाना रफीक विदाउट आपका रिलीजन पूछे उस बहन को डोनेट कर देता है, उस बहन को दान करता है और कहता है कि मेरी बहन अगर तुम्हारी शादी में लाखों रुपए का अगर खर्च हो जाए, मेरा नंबर ले लो और मुझसे कॉल करके बताना कि भाई साहब मेरी शादी में इतना खर्च हो रहा है। मौलवी रफीक पूरे हिंदुस्तान के अंदर भीख मांग करके अपनी दामन फैला करके तुम्हारी शादी तक कराने के लिए तैयार है। लेकिन मेरी बहन एक बात सुन लो, उस अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करो, उस अल्लाह तबारक व तआला की भक्ति करो जो तुम्हें पैदा किया, तुम्हारे माँ बाप को पैदा किया है, जिसने मौलवी रफीक को पैदा किया है, मौलवी रफीक के माँ बाप को पैदा किया है। ये संदेश तो मैं देता हूँ, हम ये बताते हैं उनके धार्मिक किताबों से कि तुम्हारे धर्म के अंदर भी कहा गया है एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ति नास्ति किंचन, ब्रह्मा एक है, द्वितीय नास्ति दूसरा नहीं, न तृतीय न तीसरा है, न चतुर्थ न चौथा है, न पंचम न पांचवा है। मेरे नबी की भी तालीम यही थी। जब आप तालीम के लिए जाते और कहीं जाकर के गैर मुस्लिमों से बात करते, बुतों की पुजारियों से बात करते, तो कहते थे कि लोगों अल्लाह एक है। मेरे भाइयों, आज मेरे आने से पहले मैंने सुना और मेरे दोस्त बता रहे थे कि आजकल चतुर्वेदियों पर बहुत बड़ा कमेंट किया जाता है कि यार चतुर्वेदी क्यों लगाता है, चतुर्वेदी क्यों लगाता है। मैं शौक से लगाता रहा हूँ, मेरे पास वो सर्टिफिकेट मौजूद है। अगर मौलवी रफीक के नाम क्या अगर चतुर्वेदी लिखता है और लगाया जाता है तो ये उसका हक है, क्योंकि उसको वो सर्टिफिकेट मिला हुआ है जो हम आचार्य कर रहे हैं और आचार्य किए हैं, तो उसका जो हमें सर्टिफिकेट मिला है वो सर्टिफिकेट हमें इजाजत देती है कि आप चतुर्वेदी लगाओ। और जलसों के अंदर, समाज के अंदर या किसी भी जगह पर आप जाकर के
गैर मुस्लिमों के धर्मों से बात करते हैं तो हमारा इस्लाम इजाजत देता है कि आप बात करो। अगर कोई लगाता है, अगर कोई एक ही मंदिर जानता है और वह हिंदू भाइयों तक अपने मंदिर को और उसके मंदिर को पहुंचाने की कोशिश करता है, उसके जरिए से इस्लाम को रिफ्यूट करता है, इस्लाम को पेश करता है, तो करने दो उसे। जो कहता है कि इस्लाम का एक हिस्सा नहीं है, मैं उनकी बातों की कंडेम करता हूँ मेरे भाई, जो उनकी बातों को मैं बहुत ज्यादा मजम्मत करता हूँ। कि वो अगर कहता है कि नहीं चतुर्वेदी नहीं लिखना चाहिए और इस तरीके से जो नहीं बोलनी चाहिए, तो मेरे भाइयों उसकी बातों को मैं रद्द करता हूँ। है अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत तो मौलवी रफीक से डिबेट करके देख लो, ग्रामर से, वेदों से, बाइबल से, गुरु ग्रंथ से, तालमुद से, जिस चीज पर भी डिबेट करना चाहो आओ, खुला चैलेंज करता हूं तुम्हें। अगर मौलवी रफीक के नाम के आगे अगर चतुर्वेदी लगाया जाता है कि उसका हक बनता है, क्योंकि मैंने संस्कृत को जाना है और पढ़ता भी हूं और पढ़ाई भी करता हूं। अगर किसी आप हिंदू को कुरान उठाकर ले जाकर दे दो और कहो कि साहब ये हमारा कुरान है, हमारी धार्मिक किताबें हैं, आप इसको पढ़ो, वो आपका बहुत बड़ा दोस्त है, बहुत बड़ा दोस्त है, आपकी बात मानता है। कभी आप उसका हेल्प करते हैं, वो कभी आपका हेल्प करता है, लेकिन आप जैसे उसको कुरान उठा करके देंगे ना हाथ में, तो आपका दिल रखने के लिए ले लेगा। लेकिन वो कुरान जानता नहीं है, उनको अरबिक नहीं आती है। अगर आप उसे हिंदी वाली कुरान भी आप उसको देंगे, वो पढ़ेगा नहीं, वो बोलेगा यार तुम्हारी किताब है, हम क्यों पढ़ें, हम अपना टाइम सर्व क्यों करें। उनको उनकी किताबों से बताओ, तुम्हारी किताबों के अंदर लिखा हुआ है एकम ब्रह्मा द्वितीय नाथ नास्ति किंचन, ब्रह्मा एक है, द्वितीय नाथ दूसरा नहीं, न तृतीय ना तीसरा है, न चतुर्थ चौथा न पंचम न पांचवा है, भगवान एक है, उस एक की इबादत करो। उनको उनकी किताबों से बताओ। घोड़े को घास खिलाया जाता है, गोश्त नहीं खिलाया जाता। घोड़े को गोश्त दोगे खाने के लिए नहीं खाएगा, गोश्त तो शेर खाता है, घोड़े तो घास खाता है। घोड़े को अगर घास दोगे खाने के लिए खाएगा, गोश्त दोगे खाने के लिए नहीं खाएगा। तो उनको उनकी किताब से बताओ कि हाँ इस्लाम ये है, तब उनकी समझ में आएगी कि हाँ इस्लाम ये है। मेरे भाइयों, अगर चतुर्वेदी लगाया जाता है या वेद पढ़ते हैं तो उनका हक है पढ़ना, पढ़े वो। और अगर उसको कोई इंटरफेयर करता है, मेरा नंबर सोशल मीडिया पर मौजूद है, आप मुझे कॉल करो, उसका जवाब हम देने के लिए तैयार है कि हम पढ़ने की तालीम देते हैं और हम पढ़ने के लिए आपको बताते हैं कि पढ़ो साहब। उनको उनकी किताबों से बताओ कि तुम्हारा इस्लाम ये है, तुम्हारे बारे में और तुम्हारे धर्म के बारे में कहा गया है, तुम्हारे इस्लाम तुम्हारी किताबों के अंदर मौजूद है। तो मेरे भाइयों, यही इस्लाम जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के आए हैं, शांति का प्रतीक है, शांति की तालीम देता है। कभी आप नहीं देखे होंगे मुसलमानों की कि वो एक हिंदू को पकड़ा, कहा कि बोलो अल्लाह अकबर, वरना तुम्हारी कनपट्टी पर मार दूं मैं गोली। आपने कहीं नहीं देखा होगा, सोशल मीडिया पर भी नहीं देखा होगा। लेकिन एक हिंदू आपको धर्मांतर और जबरदस्ती कहता है कि अगर तुम जय श्री राम नहीं बोलोगे तो उसको मार मार कर हत्या कर दिया जाता है, पीट पीट कर उसकी जान निकाल दी जाती है और उसके ऊपर गोली और बंदूक चला दिया जाता है। ये धर्म हमारा नहीं कहता है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, मन कतल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसाद फिल अर्ज़ फकअन्नमा कतल अन्नास जमीया। जिसने एक इंसान को कत्ल किया, कतल अन्नास जमीया, संपूर्ण इंसानों के कातिल है। इस्लाम तो ये है, ये तालीम देता है कि अगर आप एक इंसान को कत्ल करते हैं, कतल अन्नास जमीया, संपूर्ण इंसानों के आप कातिल हैं। मेरे भाइयों, इस्लाम इस बात की तालीम देता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर तुम्हारे पड़ोस में अगर कोई गैर मुस्लिम रह रहे हैं और उसको खाने के लिए नहीं मिलता है तो पहले उनको खिलाओ, उसके बाद तुम खाओ। अगर उससे पहले खा लिया तो वो खाना हराम हो जाएगा, वो खाना हराम हो जाएगा। आप पहले अपने पड़ोसियों का हक दो और उनको खिलाओ। इस्लाम तो इस बात की इजाज़त देता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन बन करके आए और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ लोगों, दुनिया वालों, हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके दरमियान रहमत बनाकर भेजा है। आइए रेफरेंस नोट करिए, ऋग्वेद मंडल नंबर 5, सूक्त नंबर 5, मंत्र नंबर 2। नराशंस्यो नरे प्रशंसियते। नराशंस नाम का एक आदमी आएगा जिसकी बहुत ज्यादा प्रशंसा की जाएगी, जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाएगी, जिसका लोग बहुत ज्यादा फॉलोवर होंगे और लोग उसको फॉलो करेंगे। ये तो तुम्हारी किताबों का मंत्र है। ऋग्वेद मंडल नंबर 5, सूक्त नंबर 5, मंत्र नंबर 2 के अंदर आज भी ये मंत्र मौजूद है। नराशंस्यो नरे प्रशंसियते। नराशंस नाम का एक आदमी आएगा जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुल 63 साल की जिंदगी रही है। जब अल्लाह के रसूल इस दुनिया में तशरीफ लिया है तो आपने इन तमाम घिनौनी चीजों को खत्म किया है। धर्म तरनाए सप्तवे न भगवान उत्रिशियति। जब धर्म के अंदर गिलानी पैदा होती है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाहुमा परित्रणाय साधूनां विनाशाय युद्धकृतां धर्म शास्त्रापराध संभवामि युगे युगे।
जब धर्म के अंदर गिलानी पैदा होती है, धर्म को लोग नहीं फॉलो करते हैं, तो भगवान दृश्यति, भगवान एक अवतार भेजता है, भगवान एक नबी भेजता है, और वह नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेज दिया गया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा गया है, नरासंस जन्मम भवति नाभि कमलन, नरासंस नाम का एक आदमी जन्म लेगा जो लोगों के दरमियान रहमत बन करके आएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया, वेदों के अंदर लिखा हुआ है नरासंस यो नरे प्रशंसियते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा गया है, ये तस्मन्नंतरे मिले आचार्य समन्विता महामदिति खयत शिष्या का समन्विता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वेदों में कहा गया है कि अल्लाह के रसूल इस दुनिया के अंदर आएंगे, आने के बाद लोगों को इस्लाम की बातें बताएंगे और वे इस तालीम देंगे कि आपके धर्म के अंदर लिखा हुआ है, जब लोगों को बुलाया जाएगा अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने के लिए, शिखाहिनम श्रम शुरुधारी शरुषका उच्चला पीशर भक्षी भविष्यति जनो मम्मा बिना कौलन चपस्वस्तेषाम भक्ष्यामतो मम्मा। अल्लाह के रसूल आपको तालीम देंगे कि लोगों, जब अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने के लिए आप आ जाओ तो ज़बान से अलाफ करो, यानी अल्लाहु अकबर कहो, ज़बान से अलाफ करो। यहाँ मंदिरों में आप देखे होंगे घंटा बजाया जाता है, खट 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 खट, और जो भी लोग जाते हैं उसको बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा गया है वेदों के अंदर, सखाहना शर्म शुरुधारी शदूशका उच्चला पीसर भक्षी भविष्यति जनो मम्मा बिना कौलन चपस्वस्ते साम भक्ष्यामतो मम्मा। अल्लाह के रसूल तालीम देंगे कि लोगों, जब अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने के लिए आओ तो ज़बान से अलाप करो, यानी अल्लाहु अकबर कर कर लट लगाओ और आज़ान दो और अपने ज़बान के ज़रिए से लोगों को बुलाओ अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की तरफ। आज एक मुस्लिम लड़की जिसका नाम नाजिया है और वो कहती है कि हम मुस्लिम है और सुन्नी मुसलमान है, ये बीजेपी की पालतू कुत्ती है, ये उनको टुकड़ों पर पल करके इस्लाम के बारे में कहती है कि इस्लाम ऐसा है वैसा है। मैं तुम्हें मुबाहिले का चैलेंज करता हूं, बेगैरत लड़की, एक अच्छा बाप की बिगड़ी हुई औलाद, अगर तुम इस्लाम के बारे में बताती हो कि इस्लाम ऐसा है और इस्लाम इस तरीके से, इस तरह इस्लाम में जो लोग रहते हैं, जो मौलवी है, जो दाढ़ी रखने वाले हैं, और उसका जो है तुम बहुत ज़्यादा उसकी खंडन करती हो, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं कि आओ 2 मिनट बैठ जाओ मेरे साथ, तुम्हारी पानी नहीं उतार दिया तो फिर कहना, और स्टेज छोड़ करके तुम्हें भागने की नौबत पेश नहीं आई तो फिर आप तुम्हें कहना मुझे। वो कहती है कि इस्लाम के जो हमारी नमाजें हैं, जो हमारे रोज़े हैं, जो हमारे हज है, हमारे ज़कात है, इनके बारे में वो बहुत ज़्यादा खंडन करती है और कहती है कि इस्लाम ये नहीं है। इस्लाम ये है कि मन से अल्लाह तबारक व तआला को याद करो, मन से याद करो। तो तुम्हारा बाप क्यों कह के गया है? तुम्हारे बाप भी इसी तालीम पर जो है अमल करके गए हैं, तुम्हारे दादा भी इस पर अमल करके गए हैं। उनको नमाज हर हाल में पढ़नी पड़ेगी, उसको ज़कात हर हाल में देना पड़ेगा, अगर ज़कात देने का वो ताकत रखता हो तो मेरे भाइयों, ऐसे ऐसे लोग पैदा होंगे। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी किताबुल इल्म हदीस नंबर 100 के अंदर, इत्तखज़न नास रुऊसन जुहाला, पूर्व क़यामत से पहले मुसलमानों एक ऐसा ज़माना आएगा, एक ऐसा वक्त आएगा, एक ऐसा दौर आएगा कि जाहिल लोगों के हाथों में इक़्तिदार होंगी और वो जिस तरीके से चाहेगा वो शरीयत को चलाएगा, अपने कानून को चलाएगा। वो खुद तो जाएगा जहन्नम के अंदर, आपको भी घसीटते हुए जहन्नम के अंदर लेकर चला जाएगा। तो मेरे भाइयों, हमें उस तरफ नहीं जाना है, हमें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अमल करना है, उसके तौर तरीक़े पर चलना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शरीयत, जो दीन, जो शरीयत दे करके गए हैं उसके ऊपर हमें अमल करना है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करिए कि इलाहा आलमीन हमें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैरोकार बना, इलाहा आलमीन हमें मरते दम तक इस्लाम पर चलने वाला बना, इलाहा आलमीन हमारे मदारिस पर और हमारे मकातिब पर और हमारी मस्जिदों पर जो लोग और जो घृणा और नफरतों की निगाह से देख रहा है, अल्लाह तू उसे सद्बुद्धि प्रदान अता फरमा। इलाहा आलमीन हमारे मदारिस की हिफाजत अता फरमा, इलाहा आलमीन हमारे मस्जिदों की हिफाजत अता फरमा, इलाहा आलमीन हमारे मुसलमानों की हिफाजत अता फरमा। ऐ अल्लाह, जहाँ मुसलमान मारे जा रहे हैं, जहाँ काटे जा रहे हैं, आसाम, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इस तरीके से जो लोगों के अंदर जो मुसलमानों को काट रहे हैं और जिस हिसाब से मुसलमानों को इधर उधर बहका ले रहे हैं, मेरे भाइयों उसे सद्बुद्धि प्रदान अता फरमा। इलाहा आलमीन जब तक इस दुनिया में हमें जिंदा रहे, ऐ अल्लाह इस्लाम की बातें लोगों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हक वो है जो सीना चढ़ के बोले, जाल हक व जाकल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका, हक के सामने बातिल टिक ही नहीं सकता है। और हक मौलाना रफीक डंके के चोट पर रखता है, सीना चढ़ कर बोलता है और बोलता रहेगा इंशाअल्लाह क़यामत जब
तक मैं ज़िंदा रहूँगा तब तक बोलता रहूँगा इलाहुल आलमीन। जब तक हमें ज़िंदा रखना तो इस्लाम के ऊपर रखना, जब हमारा खात्मा हो तो ईमान बिल खैर हो। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।